हेलो एवरीवन। आज हमारे पत्र लेखन की जो सीरीज चल रही है उसकी आज 5वीं वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे टिप्पण और सरकारी पत्र का जो टैबुलर फॉर्म होता है उसके बारे में। ये दोनों टॉपिक आज हमें इसमें पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं। सरकारी कार्यालयों में किसी विचाराधीन पत्र या आवेदन पर उसके निष्पादन को सरल बनाने के लिए, मतलब कोई भी आवेदन है या कोई विचाराधीन पत्र है या कोई फाइल है, उसको सरल बनाने के लिए संदर्भित सभी नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में, मतलब उस फाइल से रिलेटेड या उस पत्र से रिलेटेड जो भी नियम हैं या कोई निर्देश हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में जो लिपिक होते हैं या सहायक होते हैं या कार्यालय के अधीक्षक होते हैं या खुद अधिकारी होता है, अगर उस पर कुछ अभियुक्ति लिखी जाती है तो वो टिप्पणी कहलाती है। मतलब जैसे कोई फाइल है, उसको डिसाइड करने के लिए जो भी उसके बीच में जो नियम आते हैं या निर्देश आदेश हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में जो भी उसको सरल बनाने में, मतलब उस पर निर्णय देने के लिए जो है, उसको सरल बनाने के लिए जो भी उस पर चीज़ें लिखी जाती हैं, साइड नोट्स जिसे बोलते हैं, उसे टिप्पणी कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? टिप्पणी बहुत लंबी विस्तृत नहीं होनी चाहिए, ये एक संक्षिप्त सुस्पष्ट होनी चाहिए और जो नियम आदेश है उसके परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। टिप्पणी मूल पत्र पर न लिखकर उसे किसी अन्य कागज़ या वर्कशीट पर लिखना चाहिए, मतलब मूल पत्र पर न लिखकर उसे किसी अन्य कागज़ को साथ में लगा के उस पर लिखना चाहिए। टिप्पणी बिंदुबद्ध एवं अनुच्छेदों में बांटकर हो, मतलब कोई ज़्यादा पैराग्राफ में ना हो, उसे बिंदु या अनुच्छेदों में बांटा कर लिखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाती है। टिप्पणी में उससे संबंधित पत्रों अथवा पूर्व में दी गई टिप्पणी एवं अनन्य संबंधित पत्रावलियों, दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए विवरण दिया जाता है। मतलब जितने भी निर्देश आदेश हैं उनसे संबंधित या उस पर कोई पूर्व में की गई टिप्पणी जो है उससे संबंधित जो है टिप्पणी की जाती है। जिस कार्मिक को टिप्पणी भेजी जाती है उससे कनिष्ठ कार्मिक सामान्यतः बाईं ओर तथा जो वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी जो है वो दाईं ओर हस्ताक्षर करते हैं। तो जैसे जिसको भेजी जाती है टिप्पणी, अगर उससे कनिष्ठ है तो वो बाईं ओर हस्ताक्षर करेगा और वरिष्ठ है तो वह दाईं ओर हस्ताक्षर करेगा, यही सामान्यतः होता है। टिप्पणी जो है 3 प्रकार की जाती हैं: अधिकारी द्वारा, लिपिक द्वारा और वित्तीय टिप्पणी। अधिकारी जो है इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, जैसे कोई लेटर आया तो उस पर मैक्सिमम जो है कर्मचारियों के द्वारा सीन कर लिख दिया जाता है, उस पर फिर जो है अधिकारी साइन कर देते हैं कि ये जो लेटर है वो अधिकारी के द्वारा देख लिया गया है या देखकर वापस कर दिया गया है, आज ही प्रेषित करें, अंतिम निर्णय तक स्थगित कर दिया गया है। तो ये टिप्पणी जो है अधिकारी के द्वारा की जाती है। लिपिक के द्वारा क्या होता है कि कोई भी टिप्पणी ना हो या अवकाश स्वीकृत हो गया है या पिछली टिप्पणी देखें, इस प्रकार की टिप्पणी, या मांगे कागजात फाइल के नीचे हैं, इस प्रकार की जो टिप्पणी वो लिपिक के द्वारा की जाती है। या अगर किसी को अन्य कर्मचारी को अवकाश लेना हो तो जो उसके नीचे होता है, मतलब जो अधिकारी के नीचे होता है, वो जो है कर्मचारी उस पर लिखेगा कि इन्होंने जो है अब तक 5 अवकाश लिए हैं तो इतने अवकाश इनके शेष हैं। तो ये भी एक प्रकार की टिप्पणी हो गई। वित्तीय टिप्पणी क्या होती है कि व्यय का अनुमान लगाया जाए, निधि राशि लेखा पुस्तक में दर्ज करें। तो ये जो बिल्कुल जो भी कुछ नोट्स लिखे जाते हैं, मतलब उस पर कोई भी जैसे पत्र है उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं उस पर, तो वो टिप्पणी कहलाती है। तो ये अब देख लेते हैं टिप्पणी का प्रारूप क्या होता है। यहाँ पे जो है डेट्स आ जाएगी। कृपया पत्र संख्या का अवलोकन करना चाहिए, जैसे कोई पहले का पत्र हो उसका अवलोकन करना चाहिए, जिसके माध्यम से श्री जो है यहाँ पे नाम आ जाएगा। प्रेषित पत्र द्वारा निम्न सूचना की मांग करते हैं, मतलब जो भी सूचना उस पत्र में मांगी गई हो उस पर ये टिप्पणी लिखी जा रही है। तो कोई पत्र पहले आया होगा, कोई पत्र जो है वो पहले आया होगा, उस पत्र का अवलोकन करना चाहें और जिसके माध्यम से श्री जो है ये वाली सूचना चाहते हैं। तो महोदय अवगत, ये जो है लिपिक के द्वारा टिप्पणी लिखी जा रही है। महोदय अवगत होना चाहें कि उक्त पत्र के आधार पर प्रत्यावेदक द्वारा मांगी गई सूचनाओं का विवरण निम्नवत है। तो जो है लिपिक के द्वारा ये सूचना इसमें दे दी गई है अपने ही अधिकारी को। किसी ने लेटर दिया होगा कि ये वाली सूचनाएं मांगी गई हैं, फिर लिपिक जो है उस पर ये जो है विवरण दे देते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट भी बना सकते हैं। तदनुसार फिर आगे है, तदनुसार संबंधित सूचना में प्रत्यावेदन को अवगत कराया हेतु कार्यालय ज्ञापक का प्रारूप कवर पर प्रस्तुत है। अवलोकनार्थ महोदय हस्ताक्षर अनुमोदन जन सूचना अधिकारी को निर्गत करना चाहे। तो ये जो लिपिक है अपने अधिकारी को ये टिप्पणी लिख के देते हैं कि जो हमने वो सूचनाएं थी वो अवगत कराने हेतु कार्यालय ज्ञापक के प्रारूप कवर पेज पर प्रस्तुत कर दी हैं और महोदय इसको जो है जन सूचना अधिकारी को निर्गत कराने का कष्ट, जैसे जो उससे संबंधित अधिकारी हो उसको भेजने का कष्ट करें, मतलब ये लिपिक के द्वारा लिखा गया। तो ये यहाँ पे जो है
लिपिक के हस्ताक्षर हो जाएंगे जो भी इस सूचना को एकत्रित कर रहा है, और यहाँ पे जो हो जाएंगे फिर अपने अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, और फिर नीचे जो है वो जन सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे जिसको ये भेजी जाएगी। तो बिल्कुल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। परीक्षा नियंत्रक एक RTI था, तो उसमें पूछा गया था कि पदों की संख्या कितनी है। तो एक हमने एग्जाम्पल PCS 2025 का ले लिया कि जो है लोक सेवा आयोग में पदों की संख्या कितनी है। तो उसके लिए एक RTI पूछी गई थी, तो उसमें कहा गया है कि 18/8/24 परीक्षा नियंत्रक कृपया पत्र संख्या का अवलोकन करना चाहे, जो पत्र संख्या होगी जिसके माध्यम से श्री एवैसे जन सूचना अधिकार RTI के माध्यम से जो है PCS 2025 के पदों के संबंध में सूचना की मांग करते हैं। महोदय अवगत होना चाहें कि प्रत्यावेदक द्वारा मांगी गई सूचना के अनुसार PCS 2025 में कुल पदों की संख्या 150 है, जिसका विवरण निम्नवत है। तो ये जो है विवरण इन्होंने दे दिया। ये एक मतलब RO मान सकते हो, समीक्षा अधिकारी जो है उन्होंने ये विवरण दिया है, इतनी इतनी पोस्टें होंगी। वांछित विवरण महोदय के सम्मुख प्रस्तुत है, तत्संबंधी कार्यालय ज्ञाप कवर पर प्रस्तुत है। अपलोकरात मतलब को ये नीचे वाला मैटर जो है वही है, यही आपको लिखना है। महोदय अनुमोदनार्थ हस्ताक्षर जन सूचना अधिकारी को निर्गत करना चाहे। तो जो RTI देख रहे होंगे वो जो है उनको ये निर्गत कर दिया जाएगा। तो ये जो है समीक्षा अधिकारी ने जो है ये टिप्पणी दी है, किसको दी है, अपने परीक्षा नियंत्रक को, और ये जन सूचना अधिकारी को जो है भेज दिया जाए। सहमत है उक्त सूचना से प्रत्यावेदक को अवगत करा दिया जाए। तो ये जो है परीक्षा नियंत्रक ने कह दिया कि हम जो समीक्षा अधिकारी ने जो सूचना प्रदान की है उससे सहमत हैं, यो जो है जन सूचना अधिकारी को प्रेषित कर दी जाए। जो जन सूचना अधिकारी हैं उनको प्रेषित कर दिया, यहाँ पे उनके हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा टिप्पणी का टॉपिक कवर हो गया पूरा। इसके और भी एक दो एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, बहुत बुक्स में दिए होते हैं। अब देख लेते हैं सरकारी पत्र का सारणी रूप क्या होता है। टेबलर फॉर्म सरकारी पत्र का सारणी रूप होता है इस प्रकार से। एक हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, निम्नलिखित पत्र का सारणी रूप में सार लिखिए, या एक हमसे एग्जाम्पल लिखवाया जाएगा। जो सरकारी पत्र होता है उसका एक एग्जाम्पल हम लिखेंगे, उसको फिर टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पहले हमने सरकारी पत्र लिखा। हमें पता है कि सरकारी पत्र में प्रेषक जो भेजने वाला होता है, ये हमने पहले पढ़ भी लिया है, दूसरी वीडियो में हमने पढ़ रखा है। तो जो प्रेषक है सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, उनके द्वारा ये लेटर भेजा गया। सेवा में किसको, मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार देहरादून को ये लेटर ये भेजने वाले हैं। और किनको भेजा गया, मतलब प्रेषित कौन है, ये हैं, और प्रेषक कौन है, ये हो गया। ठीक है, पत्रांक संख्या यहाँ पे आ गई ऊपर, दिनांक यहाँ पे आ गया। विषय क्या है कि आतंकवाद की बढ़ती घटनाएं। महोदय मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार पिछले दिनों उत्तराखंड में हुई आतंकवादी घटनाओं से अत्यधिक चिंतित है। प्रदेश को आतंकवाद से मुक्त कराने में यदि अतिरिक्त बल की आवश्यकता हो तो भारत सरकार को सूचित करें, और संवेदनशील स्थानों पर जो है अर्धसैनिक बल तैनात किया जा सके। तो ये जो है कि सचिव जो है गृह मंत्रालय के, उन्होंने मुख्य सचिव उत्तराखंड के लेटर भेजा है उनको। तो अब नीचे यहाँ पे इनके भव्य हस्ताक्षर हो जाएंगे, और प्रतिलिपि जिसको भेजनी हो वो भेज सकते हैं। यहाँ पे एक दो करके हम ऐसे भेज देते हैं सरकारी लेटर में, नीचे आज्ञा से यहाँ पे इनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। अब इसको हमें टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें जो है आपको 6 कॉलम बनाने हैं इस तरीके से। सबसे पहले कॉलम में क्रम संख्या आ जाएगी, दूसरे में पत्र संख्या, फिर तीसरे में तिथि, चौथे में प्रेषक, और पाँचवें में परिस्थिति, और छठे में जो विषय है, मतलब जो लेटर का विषय है। सिंपल है, टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रम संख्या हमने 1 डाल दी, पत्रांक संख्या जो है जो हमारी लेटर में दी हुई है, तो पत्रांक संख्या हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, ये वाली पत्रांक संख्या हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद पत्रांक संख्या हमारी हो गई, तिथि जो है हमारी 18/8/24 यहाँ पे आ गई। प्रेषक जिसने लेटर भेजा है तो सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा लेटर भेजा गया, तो हमने यहाँ लिख दिया। प्रेषिति जिसको भेजा गया है तो मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार देहरादून को यह लेटर भेजा गया, तो प्रेषित ऑप्शन में आ गया। और विषय क्या है कि आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं की जानकारी एवं उन पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक कार्यबल की नियुक्ति वो लिख सकते हैं यहाँ पे, करने हेतु। तो ये जो है विषय जो है, जितना भी आप शॉर्ट लिखने की कोशिश करेंगे और उसमें पूरे लेटर का भाव अच्छे से मिल जाए तो उस पर आपको अधिक से अधिक नंबर मिलेंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रखना है और पूरे लेटर की जो समरी है वो उस लाइन में आ जाए। तो इस प्रकार से टेबलर फॉर्म हो गई। इसमें जो है विशेषता यही है, इस विधि का प्रयोग विभिन्न पत्रों का सार सारणी रूप में पढ़कर शीघ्रतापूर्वक पढ़ा जा सके। जब जैसे बहुत सारे पत्र प्राप्त होते हैं तो उनको अगर टेबलर फॉर्म है तो इसमें पूरा लेटर पढ़ने से जो है
बहुत जल्दी पढ़ा जा रहा है कि कहाँ से आया, कौन सा पत्र संख्या था और क्या विषय है। तो लेटर पढ़ने में इससे आसानी हो जाती है। तो जब जिस विभाग में ज़्यादा लेटर आते हैं तो वो टैबलर फॉर्म में लेटर मांग लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जो छठा ऑप्शन है हमारा विषय वाला, इसको हम बहुत एक वाक्य में लिखने की कोशिश करेंगे, जिससे उसी वाक्य में जो है उस लेटर का पूरा सार जो है उसमें एकत्रित मिल जाए। इससे जो है एग्जामिनर अच्छे मार्क्स आपको दे सकता है। धन्यवाद। ये हमारी आज का सरकारी पत्र का टैबलर फॉर्म था और टिप्पणी थी। ये 2 टॉपिक हमने इसमें कवर किए। और उत्तराखंड आरओ का जो है 60 नंबर का जो है हमारा 5 वीडियो में कवर हो गया। 5 वीडियो लगभग 50 मिनट की हैं। पाँचों वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें आपको 60 नंबर आराम से ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।